उनका हाँ। कहना है, जैसे आपने छठवीं साथी के बारे में उन्होंने बोला, हाँ। तो छठवीं साथी का बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, हाँ। स्कूल जाना में उसको दुख लगता है, हाँ। उसके बाद भी हम जबरदस्ती भेजते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ पर कैसे ये सुख दुख की परिभाषा को डिफाइन करेंगे? चलो, लाश का मतलब दुखी ना होना भी है। दुखी, आज घर में झगड़ा नहीं हुआ, आज का दिन अच्छा निकल गया, तो अभी हमारे लिए दुख का ना होना भी सुख जैसा भासता है। ये समझ में आया। अब बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? पढ़ना नहीं चाहता है। देखो, ये हमारे घरों की, मेरे को लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में बड़ा कारण बच्चे की एजुकेशन होता है, अधिकांश घरों में। क्योंकि पत्नी को लगता है कि जब तक वो IAS नहीं बन जाए तब तक बाप उसको छोड़ेगा, और बाप पहले से एजुकेशन से तंगाया रहता है, वो कहता है यार ट्यूशन पढ़ा दे, मेरी जान बन गई। तो पति पत्नियों में, अक्सर परिवारों में एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन एक बड़ा कारण होता है। तो अब यदि देखें तो बच्चा नहीं पढ़ता है, देखो ये भी एक सोचने की बात है कि हमारे समाज में एक बच्चे को जब तक वो स्कूल कॉलेज में है, सबसे अधिक सम्मान का आधार क्या होता है? मार्क्स लेके आएगा, तो मार्क्स लाएगा तो सबसे अधिक सम्मान उसको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कौन बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि सम्मान तो सभी चाहते हैं, और सम्मान मार्क्स के साथ जुड़ गया तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्या निष्कर्ष आएगा? उसे मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। यदि मार्क्स सम्मान के साथ जुड़ गया तो सम्मान को इग्नोर नहीं कर सकता है वो, इसलिए मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसकी खुशी और किसी चीज में ज्यादा है। क्योंकि सीधा मतलब ये समझ में आया कि अब उसके बारे में क्यों सोचें, अपने बारे में क्यों ना सोचें। मैं क्या करता हूँ? मैं भी वही करता हूँ जो मेरे लिए सुखदायी है। तो इसका मतलब है कि बच्चे के लिए पढ़ाई सुखदायी प्रोसेस नहीं है। यदि बच्चे के लिए पढ़ाई सुखदायी प्रोसेस नहीं है, ऐसा माँ बाप को स्वीकार होता है, ऐसा टीचर को स्वीकार होता है, तो वो कैसा व्यवहार करेगा? और यदि ये स्पष्टता उसमें नहीं है तो वो कैसा व्यवहार करेगा? तो देखो, हम कब इरिटेट होते हैं, कब हम परेशान होते हैं। मैं सामान्य एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को 1 लाख की ज़रूरत है और मैं आपसे मांगने आता हूँ। आपसे बात करके ये पता चलता है कि आपके देने का मन तो है पर आपकी देने की स्थिति नहीं है। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में मैं दूसरे से मांगने जाता हूँ तो पता चल, बात करके निष्कर्ष मेरे अंदर ऐसा आ जाता है कि है तो सही पर आदमी का देने का मन नहीं। दोनों स्थितियों में रिजल्ट एक जैसा है, पैसा नहीं मिला। लेकिन मैं कहाँ दुखी होता हूँ, कहाँ दुखी नहीं होता हूँ, है ना? तो मैं वस्तु के मिलने से दुखी नहीं हुआ, लेकिन मैं भाव के ना मिलने से दुखी होता हूँ। ये बात पहुंची? मैं वस्तु के ना मिलने से दुखी नहीं हुआ, लेकिन भाव के ना मिलने से दुखी होता हूँ। भाव के ना मिलने का मतलब है कि जहाँ मेरी अपेक्षा है वो अपेक्षा टूटती है तो मैं दुखी होता हूँ। तो मेरे घर में एक मानसिक रूप से रिटार्डेड बच्चा है, मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा नहीं है, मतलब बच्चे का मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं। क्या मैं उससे की उम्मीद करता हूँ कि क्लास में टॉप करेगा? क्या मैं उसके पीछे पढ़ता हूँ, उसको परेशान करता हूँ? नहीं करता। इसका मतलब है कि उससे मेरे को ये अपेक्षा ही नहीं है कि वो करेगा। लेकिन मेरे बच्चे से मेरा बच्चा स्वस्थ है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये कर सकता है और नहीं कर रहा है। इस मान्यता के साथ ही मैं दूसरे पे दबाव देता हूँ कि कर सकता है और नहीं कर रहा है और मैं इसको पुश करूँ। यदि मेरी ये स्वीकृति है कि ये नहीं कर सकता है तो मैं पुश नहीं करूँगा। बिना ये समझे बिना ये समझे कि वो जीवन उसके मानव के रूप में मेरी समझ नहीं है। यदि मानव के रूप में मेरी समझ होती तो मेरे को ये समझ में आता कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है। यदि कोई चीज में उसको सुख नहीं मिलता है तो उस काम में वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। ऐसी मेरी क्लैरिटी नहीं है और मेरे को लगता है कि नहीं, पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं मार मार के जिंदगी खराब कर देता हूँ। मैं ऐसे बच्चों से, आज वो बच्चे नहीं हैं, हमारे साथ हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम को कट करके आया कि मैं पापा को फेल होके दिखाऊंगा, तुम कर लो कोशिश और मैं तुमको फेल होके दिखाऊंगा, जबकि वो बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है। वो जब 11th क्लास में है तब वो 9th क्लास के बच्चों को कोचिंग देता है। तो जब वो 10th में आया तो पापा ने उसका खेलना कूदना बंद कर दिया, तुम बस अब बैठे रहो, 2 साल हिलना नहीं है,
और उसके क्लास के उसके खिड़की से बाहर उनको जब देखता था, किताब लेके बैठा रहता था और अपने पापा से नाराज होते रहता था। 2 साल यही प्रोसेस चला और कुछ मारपीट भी कभी कभी हो जाती थी, गाली गलौज भी कभी कभी हो जाती थी। तो इतनी प्रतिक्रिया में चला गया, लो तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमको फेल होकर दिखाऊंगा। और उसने 10th बोर्ड फेल होकर दिखाया। मैं ऐसी लड़कियों से मिला जो योजनाबद्ध तरीके से अपने माँ बाप को दुखी करने की योजना बनाती थी और उसको एग्जीक्यूट करती थी कि तुम दुखी होगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम मेरे को कैसे दुख देते हो। अब कौन सही है कोई गलत है इसकी चर्चा मत करो, लेकिन घटना ऐसे हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि हमको ये क्लैरिटी बनती है कि हर बच्चा पढ़ना ही चाहता है क्योंकि मार्क्स सम्मान के साथ में जुड़ा है। यदि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है या कम पढ़ता है, इसका मतलब है उसके लिए पढ़ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा? वो बच्ची मेरे को अभी ब्रेक के दौरान बोल रही थी, मैं ड्राइंग भी बनाती रहती हूँ, आपको सुनती भी रहती हूँ। उसको लग रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो मैं भी इसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं समझो कि मैं ड्राइंग बना रही हूँ। आदमी इतना अपना प्रेजेंस रजिस्टर करना चाहता है, इसका मतलब है कि कोई इतना बड़ा कारवां चल रहा है पढ़ाई का और मैं उसमें पीछे रह जाऊँ, ये किसी को स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद भी वो रहता है, उसका दुख उसके मन में पहले से ही है। उसको और गाली देने की जरूरत नहीं है, उसको और डांटने की जरूरत नहीं है। उसके साथ बैठ के प्यार से बात करने की जरूरत है कि तुम्हारे मन की स्थिति कैसी है, तुमको कैसा लगता है और इसमें क्या सपोर्ट किया जाए। टीचर बदला जाए, स्कूल बदला जाए, हम मेहनत करें, कुछ और करें। और सारे आईएएस बनने के लिए नहीं बने हैं, और जो आईएएस बन गए उन्होंने भी कोई उद्धार कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। तो हर बच्चे की अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया को जितना पुश कर सकते हैं, जितना उसको सहयोग दे सकते हैं, उतना सहयोग दिया जाए। ऐसा वातावरण बना के रखेंगे तो पढ़ाई भी बचेगी, संबंध भी बचेगा। नहीं तो ना पढ़ाई बचेगी ना संबंध बचेगा। वो जमाना गया जब बच्चे मारपीट या गाली गलौज या उल्टे सीधे कमेंट स्वीकार कर लेते थे और नाराज नहीं होते थे और फिर भी कुछ पढ़ लेते थे। वो जमाना चला गया, अब नहीं चलेगा, अब बिल्कुल चेंज है। तो इसका मतलब ये है, इन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान से देखिए। इतनी छोटी सी बात है ना कि मानो उसको कुछ करता है, सुखी होने के लिए करता है। अब आप ध्यान दीजिए, अपने घर के सारे रिलेशंस में देखिए, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में देखिए, थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने पति के किसी एक्शन से नाराज हुए हैं? अब यदि उसको नई रोशनी में देखा जाए, पति पत्नी से नाराज हुआ है, पति पत्नी से दोनों एक दूसरे से नाराज हुए हैं, अब उसको यदि इस रोशनी में देखा जाए कि वो अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, वो मेरे को दुख देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। उन तमाम घटनाओं को छोड़ दीजिए जहां मारपीट पे मामला उतर आया है, जहां गाली गलौज पे मामला उतर आया है, वो भी किसी अंतिम प्रतिक्रिया के कारण हुआ है, या कोई व्यक्ति बहुत ड्रिंक करता है, उसमें उसको होश ही नहीं रहता है और वो अपने भीतर की वहशियत को और कहाँ व्यक्त करेगा। पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा भी है जहां हम जमाने की सारी कुंठा को एक दूसरे पे व्यक्त करते हैं। मेरे भीतर कोई घुटन है, कोई भड़ास है, कंपनी में कोई गड़बड़ हो गया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, मैं किसी दूसरे को बोलूँगा तो नाराज ही हो जाएगा ना, तो दोबारा जिंदगी में बात ही नहीं करेगा। तो पति पत्नी एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे मेरे को पता है कि कुछ भी कहने से रिश्ता तो बना रहेगा। तो एक दूसरे के लिए वो सस्पेंशन भी है कि एक दूसरे की भड़ास निकल गई, कहीं की भड़ास भी आपके ऊपर निकल जाएगी। एक दूसरे की वो भी स्थिति है, कहा किसी दूसरे ने था, लेकिन वो पत्नी को बोल के पत्नी शांत हो गई, पति ने पत्नी को बोल दिया, वो भी थोड़ा सा रिलीज हो गया। तो मेरे को लगता है कि पति पत्नी वो भी जगह है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि कितनी बार ऐसा होता है, यदि इस रोशनी में पति पत्नी की सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान दिया जाएगा, और कितनी बार ये निष्कर्ष आता है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा था वो देर से आया, उसने कुछ और कुछ किया, वो खाने के समय बिना बताए किसी दोस्त को ले आया, उसने और कुछ किया, उसने जो कुछ भी किया वो अपने सुखी होने के अर्थ में किया, मुझको दुखी करने के लिए नहीं किया, लेकिन मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं उसमें दुखी हुआ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी मान्यता है कि बच्चे को सुबह जल्दी उठ के अपना बिस्तर तय करना चाहिए, और आपका बच्चा देर से उठता है और कमरा अस्त व्यस्त छोड़ के निकल जाता है। और अक्सर परिवारों में इन बातों पे थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहस हो सकती है। अब बताइए कि बच्चे का देर से सोना, देर से उठना, क्या वो ऐसे प्लानिंग करके सोता है कि आज देर से उठूंगा और मम्मी दुखी होगी और मजा आएगा? ऐसा करता है? या मैं देर से उठूंगा, पापा दुखी होंगे और मजा आएगा? ऐसा नहीं करता।
उसको अपनी किसी हैबिट के कारण या समाज में जैसा भी चलन आ गया है, या देर तक पढ़ना है, या देर तक कुछ और वीडियो देखना है, जो भी करना है, वो देर से सोता है तो देर से ही उठेगा। तो उसके अपने सुखी होने के क्रम में जो भी उसकी मानसिकता है उसमें वो देर से उठता है, और कपड़े घड़ी करना, रूम व्यवस्थित करना उसके सुखी होने के डिज़ाइन में नहीं आता है। तो वो छोड़ देता है और छोड़ के निकल देता है, गीला तौलिया कहीं रख देता है ना। तो इतने में हमारा मामला आर पार हो जाता है ना, कि तुमने गीला तौलिया रख दिया, तुमने अपनी चड्डी नहीं सुखाई, तुमने बिस्तर की तय नहीं बनाई, तुम देर से उठते हो, और वो देर से उठता है। अब जवान बच्चा है, बोलेंगे तो डांट देगा, गुस्सा हो जाएगा, तो कभी हम किचन में बर्तन गिरा देते हैं, कभी हम गेट खटका के आ जाते हैं, है ना, कभी उसके कमरे में जाके ऊंचे ऊंचे बात करने लगते हैं ताकि उसका ध्यान चला जाए, और बच्चा भी समझ रहा होता है ये मेरे लिए किया जा रहा है। ठीक, इन तमाम गतिविधियों में क्या बच्चा ये तय करता है कि आपको दुखी करना है इसलिए मेरे को कुछ करना है, या वो अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ। इसको 6 बजे उठना था, 10 बजे तक उठता है, अब नाश्ते का क्या होगा, है ना, और मेरे को सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है। तो बताइए, घर में कितनी सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, आपकी सास ऊंची आवाज़ में बात करती है, या आपकी सास बार बार वही घटनाएं सुनाती है जो पहले से सुनाती आई है, और आपको उन घटनाओं को सुनना अच्छा नहीं लगता है, या आपकी सास हो सकता है छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती है ना, वो देख के आपको ख़राब लगता है। ऐसी तमाम घटनाएं हो सकती हैं। इन सारी घटनाओं को इस आईने से यदि देखा जाएगा कि सामने वाला जो कुछ कर रहा है उसकी अपनी कंडीशनिंग से अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, यदि ऐसा आपका ध्यान चला जाएगा तो आपके परिवार में घटने वाली कितनी घटनाएं हैं जिसमें अभी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ 50 बार दुखी होते हो, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? इतना भी हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें भी हमको ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है। तो मेरे को बड़ा कारण ये लगता है कि अभी हमारी ज़िंदगी का सुख अपने आप में है ही नहीं। मेरा सुख मेरे पति में बसता है, मेरा सुख मेरे बच्चे में बसता है, मेरा सुख मेरी सास में है, ससुर में है, किचन में है, घर में है, पर्दे में है, ड्राइंग रूम में है, टीवी में है। मेरा सुख तमाम चीज़ों में है, मेरे पास मेरे सुख का नियंत्रण नहीं है। इनमें से कोई भी हिलता है तो मेरा सुख हिलता है। भैया जी, मैंने हमारी एक आंटी थी, उसने पोछा लगाया और उसमें आपने पैर रख दिया, तो भाई साहब पोछे में पैर नहीं रखा है, आपने अपनी कब्र में पैर रख दिया। उसके बाद क्या क्या सुनना पड़ सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे ने ग्लास तोड़ा, आपने उसका कान तोड़ दिया। किसने नुकसान ज़्यादा बड़ा किया? उसने भौतिक वस्तु तोड़ी, आपने संबंध तोड़ा। ग्लास टूटता और आप कुछ ना कहते तो उसका ध्यान जाता कि मुझसे गलती हुई है। आपने उसका कान तोड़ दिया, ग्लास तो बीच में कहीं गायब हो गया, वो कह रहा है इतना ही संबंध था क्या? तो उसका ध्यान अपनी गलती से शिफ्ट होकर आपकी गलती पे आ गया। तो कितने लोग हैं जो इस पूरी बात को सुन के अपनी ज़िंदगी में अपने घर की कोई घटना सुना सकते हैं कि हाँ, यदि ए समझ रही होती तो इसको ऐसे ठीक किया जा सकता था।